देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपके लिए परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2025। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से आपको अप्लाई करना है ये भी आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटी सी। अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक वक्त रहते हुए पहुंच जाए। चलिए आगे देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है इसके बारे में। अगर हम बात करें तो ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कट बता दिया है। ये जितने भी मैंने मतलब कह सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लिए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अब वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, साथ में आपके पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो और अच्छी बात है, आप यहाँ पर फुल्ली एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें तो किस किस लेवल की वैकेंसी है, तो ये लेवल 4 की वैकेंसी है। किस लेवल की है? लेवल 4 की वैकेंसी है। और 124 वैकेंसी है। किस चीज़ की है? जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अब ये जुडिशियल समझकर ये मत समझ लेना कि ये आपसे एलएलबी वगैरह मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिंपली क्लियरली ये लिख रखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से। अब अगर हम इसमें बात करें कि टोटल वैकेंसी, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 46 वैकेंसी हैं, जिसमें वुमेन कैंडिडेट्स भी इंक्लूड हैं, जिसकी वैकेंसी है 21। ओके। एससी कैंडिडेट्स की 25 वैकेंसी है, एसटी की 31 वैकेंसी है, ओबीसी की 22 वैकेंसी है। ठीक है ना। और इसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड हैं फिजिकली डिसेबल जो पर्सन होते हैं, उनकी वैकेंसी भी 11 वैकेंसी। अब ये टोटल वैकेंसी 124 है। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है ना। अब ये वैकेंसी आई कहाँ से? तो ये वैकेंसी आई है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बिलासपुर। ओके। इसका ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसका हमने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको विजिट करवाएंगे, वहां से किस तरह से सारी चीजें होनी है वो भी दिखाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपको कोई भी जानकारी दें तो उसे ज़रूर से वेरीफाई करें। कहाँ से? ऑफिशियल वेबसाइट से। उसके बाद ही आप अप्लाई करें। हमारा काम जो है सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। देखिए, आप उसे वेरीफाई करें तभी अप्लाई करें। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है। अगर हम बात करें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर वाली जो वैकेंसी है, इसमें भी वैकेंसी आई हुई है। तो ये टोटल 9 वैकेंसी है। और इसमें जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसी है, एससी में 1 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 है। टोटल मिलाकर 9 वैकेंसी यहाँ पर भी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो दूसरी वाली वैकेंसी थी, इसमें भी वही चाहिए आपके पास। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर। ठीक है ना। डिप्लोमा कंप्यूटर में है 1 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी लेंगे। आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मतलब टाइपिंग वगैरह ये चेक करेंगे। अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो भाई रिजर्वेशन को जो फायदा मिलेगा वो छत्तीसगढ़ वालों को मिलेगा। अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूआर कैटेगरी में। ओके, यूआर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट्स को भी जो फायदा मिलेगा रिजर्वेशन का, वो जो छत्तीसगढ़ के हैं उन्हें ही मिलेगा। अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी में आएंगे। ओके। अगर हम बात करें इसमें और भी चीजें जो दे रखी हैं उसके बारे में, तो देखिए, तो यहाँ पर कुछ और कंडीशन दे रखी है। जैसे कि अगर हम एज की बात करें तो 21 साल से लेकर आप 30 ईयर तक, मतलब 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके। लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ के बोनाफाइड हैं, जिनके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, छत्तीसगढ़ का रेजिडेंट हैं वो, तो उन्हें मतलब 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है, वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/1/2025 से काउंट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है, उन्हें कैटेगरी वाइज यहाँ पर कह सकते हैं जो छूट मिल रही है, रिलैक्सेशन मिल हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर 5 ईयर का है। ठीक है ना। इसी तरीके से जो लोग वुमेन कैंडिडेट हैं और वो भी छत्तीसगढ़ के, तो उन्हें 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है।
बाकी जो बाहर के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर हम बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो ये 2 फेजेस में होगा आपका, फेज 1 और फेज 2। ओके, पहला फेज और फिर दूसरा फेज। पहला फेज जो होगा उसमें आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होने वाला है। यहाँ पर हाँ, जो फेज 1 है उसमें जो रिटन एग्जाम है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। और ये खाली बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके थ्रू आप मतलब सेकंड फेज में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपकी स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। आपकी स्किल चेक करी जाएंगी कि आपसे कंप्यूटर वगैरह आता है या नहीं। ओके, अगर हम बात करें कि स्किल टेस्ट कैसा होगा आपका, तो अगर आपके पास टाइपिंग टेस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपके पास है, एबिलिटी है, अगर आप 500 वर्ड्स लिख सकते हैं 20 मिनट के अंदर, तो और वो उसके आपके 50 नंबर रहेंगे। इसी तरीके से मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर ईच मिस्टेक, हर एक मिस्टेक के लिए यहाँ पर मार्क्स भी कट जाएंगे, 1/4 आपका मार्क्स कट जाएगा। ये भी टाइपिंग टेस्ट में हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से जूनियर जुडिशियल जो असिस्टेंट है, इसका भी टाइपिंग टेस्ट होगा, और इसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें 300 वर्ड 10 मिनट में लिखने रहेंगे, 25 नंबर का ये रहेगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट 250 वर्ड 10 मिनट में आपको लिखने रहेंगे, तो ये 25 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भी ईच मिस्टेक के हिसाब से आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा। ओके, ये हो गई बात। अगर हम बात करें द सेलेक्ट लिस्ट for both the post will be prepared on the basis of the marks obtained by the candidate in the skill test only। देखिए, आपका जो सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन होगा वो ओनली ये जो आपका फेज 2 है, मतलब स्किल टेस्ट, इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। पहला वाला जो फेज होगा वो खाली स्क्रीनिंग है। क्या है? स्क्रीनिंग है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें आपको अप्लाई कहां से करना है, तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल, ठीक है ना। तो यहीं से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, यहीं से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर पदों के लिए भर्ती परीक्षा, ठीक है। ये 31/10/2025 को नोटिफिकेशन आया था। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन, ये न्यूज़पेपर का एडवर्टीज मिल जाएगा और यहाँ से आपको फुल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सिलेबस वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे सिलेबस मिल जाएगा आपको, और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ से आपको न्यूज़पेपर वाला एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा, और इसी तरीके से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहीं से आपको अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। अभी शायद ये लिंक ओपन नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जब तक आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है ये पढ़ लेना, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। कोई भी गलती नहीं होने की, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है ना। कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो सारी चीज़ें बता दी है मैंने आपको। फिर भी कोई बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो भाई कमेंट सेक्शन तो आप लोगों के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में जो दिक्कत, जो परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही जवाब देने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।